अब वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है और जोहर की नमाज का 1 बज चुके हैं, 1 सवा 1। इंशाअल्लाह जोहर की नमाज कज़ा नहीं होगी, वक्त में हम लोग अदा करेंगे। चंद हजरात का इजहार ख्याल बहुत जरूरी है, उसके बाद इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें। तकाजे आ रहे हैं नमाज जोहर के वक्त का, तो इंशाअल्लाह इसका ख्याल मुकम्मल तौर पे रखा जाएगा। हम अब गुजारिश करेंगे जनाब महबूब आलम साहब से, जो MLA हैं माले पार्टी से, क्या आप भाजपा माले से तशरीफ लाएं और 1 से 1.5 मिनट में अपने आज़्म का, इरादे का इजहार फरमाएं। जनाब भाई महबूब आलम साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया इस मजलिस के आयोजन करने वाले हमारे साथियों का, दोस्तों का। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज बिहार विधानसभा में हमारे महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक सर्वसम्मत कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर रखा गया और मांग की गई कि आज जो ज्वलंत इशू है, तो सबसे बड़े हिंदुस्तान का मुख्य मुद्दा बन चुका है वक्फ संशोधन बिल 2024। इस बिल पर बहस हो, क्योंकि इस बिल के बहाने हिंदुस्तान के संविधान को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हिटलर अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए यहूदी कौम को निशाना बनाया था। उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब हो चुका है, उन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों को निशाना बनाया है। यही है फासीवाद और यही है फासीवाद का बेनकाब चेहरा, और इसकी व्याख्या हमारी पार्टी ने बहुत पहले कर रखी है और बहुत पहले से ही हमने वक्फ संशोधन बिल वापस लेने के लिए बिहार विधानसभा में पुरजोर हमने लड़ाई जारी रखी है। हमारे साथ हमारी तमाम जो 70% जो जनता है वो आपके साथ है। दोस्तों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं जरा पढ़ देना चाहता हूं, हमने जो कार्यस्थान रखा, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित और संविधान द्वारा मुस्लिम समुदाय को हासिल धार्मिक आजादी व विश्वास के अधिकार पर एक गंभीर हमला है। सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट ने वक्फ को कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल एक सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता दी है। उसने बोर्ड को आवश्यक वित्तीय और कानूनी ताकत देने और उनके प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने की अनुशंसा की है। 2013 में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करके वक्फ अधिनियम को मजबूत कर बनाने की बात कही गई है। इसके विपरीत प्रस्तावित विधेयक हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा को थोपने का प्रयास है। यह वक्फ बोर्ड की भूमिका, उसके अधिकार, उनकी शक्तियों में बुनियादी रूप से बदलाव कर देगा। वक्फ की संपत्ति को लेकर साजिशन भ्रम भी फैलाया जा रहा है। आपके पास अगर 9 लाख करते हैं कि संशोधन विधेयक 2024 को इसके वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाना चाहिए और सच्चर समिति की सिफारिश के आधार पर वक्फ के प्रशासन को मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर तथा संविधान विरोधी वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ हम बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके मांग करते हैं कि सदन का कार्य स्थगित कर इस पर बहस किया जाए और इसको वापस लेने की सिफारिश सर्वसम्मत रूप से बिहार विधानसभा प्रस्ताव पारित करे। अभी कुछ ही लोग, पत्रकार लोग बोल रहे थे कि ईद के मौके पर ये नरेंद्र मोदी जी ईदी बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हमारे बदन में आग लगा के, हमें जला के तुम नमक छिड़कते हो। होशियार हो जाओ, मुसलमान तुम्हारे रहमो करम पर नहीं, मुसलमान को तुम्हारा नहीं चाहिए। हम आइन के बल पर चलते हैं, पर भरोसा करते हैं, और तुमने संविधान पर हमला किया है। तुम हिंदुस्तान की
किया, ऐसा मायूस करने लगी है जनता, इसलिए तो आपको मायूस जरूरत नहीं है। हमारे ईदी को इनकार करते हैं, अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवत में कोताही। हम गैरतमंद कौम है, अपनी गैरत बेच करके, हम ईमान बेच करके तुम्हारा ईदी कबूल नहीं कर सकते हैं। हम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारी अस्मिता को मिटाने के लिए तुम जो साजिश करते हो, इस साजिश के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो और आने वाले दिन में यकीनन हमारी जीत होगी। गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदो में कि पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।